गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने अपना 6th चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। जिसमें अगर हम बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में आप सभी ने पढ़ा था कोणों के प्रकार के बारे में, कि कोणों के जो है वो बहुत से प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है न्यून कोण, दूसरा है समकोण, तीसरा है अधिक कोण, चौथा है ऋजु कोण, पांचवा है प्रतिवर्ती कोण, और लास्ट और आखिरी है संपूर्ण कोण। ये 6 प्रकार आपने पढ़े थे। तो थोड़ा सा पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण वो कोण होते हैं जो 0 डिग्री से तो बड़े होंगे, लेकिन 90 से क्या होंगे? छोटे। तो जो 0 से 90 के, हाँ कोई कुछ कह रहे हैं बेटा? किसी ने कुछ कहा तो फिर से रिपीट करें। ठीक है, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में कोण आते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो कैसे कोण है? तो वो न्यून कोण है। ठीक है, और जो बिल्कुल 90 डिग्री का, ना 90 से छोटा ना 90 से बड़ा, बिल्कुल 90 के बराबर, जिसका जो माप होता है वो 90 अंश होता है, 90 डिग्री होता है, उसे हम कहते हैं समकोण। ठीक है, उसे कहा जाता है समकोण। बात करें अधिक कोण की, तो देखो नाम से पता लग रहा है, अधिक मतलब बड़ा। किससे बड़ा? तो 90 से बड़ा। तो जो भी कोण 90 से बड़ा हो, लेकिन एक रेंज होती है, मतलब एक सीमा होती है। अगर 90 से बड़ा है तो किसी दूसरे कोण से छोटा भी होना चाहिए। ठीक है, देखो न्यून कोण क्या था? 90 से छोटा था, लेकिन किससे बड़ा था? 0 से बड़ा था। समकोण तो पता है, वो जो बराबर, जो 90 के बिल्कुल बराबर होता है। तो वैसे ही अधिक कोण में क्या होगा? 90 से तो बड़ा होगा, लेकिन 180 से हमेशा ही छोटा होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री का कोण भी आपका अधिक कोण नहीं है, क्योंकि 180 डिग्री अगर आ गया तो वो किसी और कोण की कैटेगरी में चला जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि 90 भी नहीं, 90 से ज्यादा और अधिक, और 180 से कम। अगर मैं पूछूं क्या 91 डिग्री का कोण अधिक कोण है, तो बताइए है या नहीं? यस मैम। 179 डिग्री का कोण क्या अधिक कोण है? यस मैम। लेकिन अगर मैं बोलूं 180 डिग्री, तो क्या ये भी अधिक कोण होगा? नो मैम। ठीक है, ये अधिक कोण नहीं है। ये कैसा कोण है? तो इसको हमने अलग नाम दे दिया, इसका हमने नाम ही अलग कर दिया। उसको हमने कह दिया कि अगर कोण 180 डिग्री का होगा तो हम कहेंगे वो ऋजु कोण है। कैसा कोण है? ऋजु कोण। ठीक है, उसके बाद ऋजु कोण हो गया 180 डिग्री का। फिर हमने बात की थी प्रतिवर्ती कोण की। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं? देखो 180 से तो बड़े होंगे, लेकिन किससे छोटे होंगे? 360। 360 से, 360 से छोटे होंगे। और अगर बात करें संपूर्ण कोण की, तो संपूर्ण कोण जो है वो पूरा एक बड़ा सा गोला होता है। और जब कोई चीज पूरी गोल हो तो हम कहते हैं कितने डिग्री की है? 360। ठीक है, तो संपूर्ण कोण होगा आपका 360। अच्छा, इन कोणों में किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है किसी भी कोण को लेकर के, तो आप मुझसे अभी के अभी पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट आपका रह गया हो पिछली क्लास में, तो अभी आप बच्चों पूछ सकते हैं मुझसे। अगर नहीं है तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछेंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलो अभी बढ़ते हैं आगे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल सेक्शन में, जो कि होगा क्विज़न क्वेश्चन। उसका आपके आज पोल के रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, आज की क्लास से भी लेना देना नहीं है। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में फटाफट से। चलो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है कि नीचे चित्र में दिए गए कोण को जो दिखाया गया है वो किस प्रकार का है। तो मैं कोण भी यहां पर एक बार बना देती हूँ। एक रेखा यहां से आ रही है, एक रेखा इधर को जा रही है, और कोण आपका जो है वो ऐसे बीच में बन रहा है इस तरह का। आपने बताना है ये किस तरह का कोण है। तो अभी इसका आंसर देंगे आप पोल सेक्शन में। तब तक के लिए डिसाइड कर लीजिए अपना उत्तर कि क्या आपका आंसर है, और अभी आपको पोल भी नजर आ जाएगा। चलो, जिस जिसको पता लग चुका है ये कौन सा कोण है, वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं।
9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। क्लास में हमारे पास 16 बच्चे हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इसमें कुछ हमने कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, बस देखना है और अपना उत्तर देना है ना। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आपसे पूछा गया था कि किस तरह का ये कोण है, तो हमने देखा कि ये जो कोण है ये तो हमें 90 से बड़ा नजर आ रहा है, 90 से बड़ा दिख रहा है। क्योंकि अगर ये कोण 90 डिग्री का होता तो ये कुछ ऐसा होता है ना, ये जो आपकी कुर्सी है जो भी है ये ऐसे बिल्कुल सीधी रखी गई होती। अगर ये 90 से डिग्री से छोटा होता तो ये कुछ ऐसे को बनता, यहाँ पर ऐसे को बनता है ना, लेकिन ऐसा नहीं था, ये 90 से बड़ा था, इसलिए हम कहेंगे कि ये अधिक कोण है, क्योंकि 90 से बड़े जितने भी कोण होते हैं उन्हें अधिक कोण कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो ये था कोणों के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे रेखा के बारे में। रेखाओं के भी प्रकार होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला प्रकार है प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा प्रकार है समांतर रेखा और तीसरा प्रकार है लंबवत रेखाएं। तो जब यहाँ पे शब्द आ चुका है रेखा, तो मुझे रेखा के बारे में आप कुछ बातें बताइए। जो भी आपने रेखा के बारे में सीखा था, जो भी आपको समझ आया था, जो भी आपको याद है, वो आप मुझे रेखा के बारे में बता सकते हैं कि रेखा क्या होती है। यस बताएं। मैम। मैम रेखा दोनों ओर से असीमित रहती है और रेखा खंड का एक भाग और उसके दोनों ओर तीर का साइन होता है, क्योंकि और रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है। हाँ, रेखा की बात करें तो मैम बिल्कुल सही रेखा आपने। खंड का एक भाग। नहीं बेटा, रेखा खंड अलग चीज है, रेखा नो अलग मैम। चीज है। हाँ, आप फिर से कहें, फिर से कहें। अगर रेखा खंड होता तो हम कहते हैं कि रेखा का भाग है, पर रेखा लिखा है तो रेखा में देखिए 3 चीजें जो भी बताई ज्योति ने, बिल्कुल सही। पहली चीज, रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, बहुत सारे बिंदुओं को मिलाया है जिनकी हम गणना भी नहीं कर सकते, तब जाके रेखा बनी है। उसके बाद इन्होंने बोला कि रेखा के जब हम रेखा को निरूपित करते हैं, शो करते हैं, तो क्या करते हैं, रेखा के इधर उधर 2 तीर लगा लेते हैं। इससे ये पता लगता है कि जो रेखा है वो दोनों तरफ तक असीमित है, उसको हम इधर को भी बढ़ा सकते हैं, इधर को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये रेखा के बारे में था ना, इसका कभी कोई अंत होता, ना इसका कोई अंत बिंदु है, बल्कि बल्कि ये तो अनंत बिंदुओं को जोड़ जोड़ के बनी है। ठीक है, तो ये था रेखा के बारे में। अभी इसके प्रकार हम पढ़ेंगे, तो प्रकार भी पढ़ लेते हैं। पहला प्रकार है प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि 2 रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ये कह रहे हैं, मान लो एक रेखा ये गई, दूसरी रेखा ये गई, इनके बीच में एक उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब होता है कॉमन बिंदु। देखो, ये जो हमारी रेखा थी, इसके पास मान लो लाल रंग के बिंदु है। ठीक है, ये जो बनी है ये लाल रंग वाले बिंदुओं से ऐसे 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 बनती आ रही है, ऐसे 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 बनती आ रही है। और जो हमारी दूसरी रेखा है, मान लो ये हरे रंग के बिंदुओं से ऐसे ऐसे बन रही है, क्योंकि हमें पता है रेखा तो बिंदुओं से बनती है, अनंत बिंदुओं से बनती है। तो एक जो पॉइंट है वो इन दोनों में कॉमन था, तभी तो ये आपस में टकरा गई। वो कौन सा था, तो जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ये बिंदु कॉमन था, इसलिए क्या हुआ, ये जब हमने इस रेखा को जोड़ जोड़ के बनाया तो ऐसे बनी, इस रेखा को जोड़ जोड़ के बनाया तो ऐसी बनी, बीच में एक ऐसा बिंदु था जो इस रेखा में भी था, इस रेखा में भी था, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो गई, टकरा गई, मिल गई। और जब कभी ऐसा हो, आपकी 2 रेखाएं ऐसे आपस में टकरा जाएं, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, क्या हो जाए, जब वो एक दूसरे को काट ले, ऐसे टच हो जाए, काट ले, हम कहेंगे इसने इसको प्रतिच्छेद कर दिया है। ये रेखाएं क्या है, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। बस यही था इसकी परिभाषा की। अब बात अगर हम करें, अभी किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो पूछ ले। मैम ये तो रेखाखंड है ना? रिपीट करवा दो। बेटा, रेखाखंड तो नहीं है, मैंने इसमें ठीक एरो नहीं लगाया, पर रेखाखंड नहीं, मैंने यहाँ पे रेखा लिखा है। ठीक है, तो ये रेखा है। किसी ने कुछ कहा अभी? ठीक है, रिपीट, ओके। रिपीट में देखो, मैंने कहा कि 2 रेखाएं होंगी, पहले तो कभी
एक अकेली रेखा तो कभी भी प्रतिच्छेदी रेखा हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक अकेली रेखा यहाँ से जा रही है, गुजर रही है, गुजर रही है, गुजर रही है, लेकिन उसको तो कोई काट ही नहीं रहा। आप कुछ कह रहे हैं बेटा मोनिका? नो मैम। ओके, ठीक है। तो एक अकेली रेखा तो कभी खुद को नहीं काट पाएगी, तो ये अकेली तो नहीं होगी। हमेशा दो रेखाएं होती हैं जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, और कब होंगी? सिंपल सी बात है, जब उन्होंने एक दूसरे को कहीं पर काट दिया तो हम कहेंगे ये रेखाएं क्या हो गई, ये रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बन चुकी हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही मान लो यहाँ पे एक रेखा थी जो ऐसे नीचे को आ रही थी, एक रेखा थी जो ऐसे ऊपर को जा रही, इधर को जा रही थी। हमने देखा कि ये दोनों रेखाएं तो एक पॉइंट पे कट रही हैं। इस पॉइंट पे, इस बिंदु से ये वाली रेखा भी गुजर रही है, ये वाली रेखा भी गुजर रही है, तो हम कहेंगे ये दोनों रेखाएं क्या है, ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद हो गई, तो ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं बन चुकी है। ठीक है, अभी कोई डाउट है किसी को? पूजा बेटा अभी कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये उभयनिष्ठ बिंदु है, जहां पे ये टकराई उनको कहेंगे हम उभयनिष्ठ बिंदु, और कट गई तो हम कहेंगे ये है प्रतिच्छेदी रेखा। दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण देखिए, कैंची भी एक प्रतिच्छेद रेखा का उदाहरण है, क्योंकि देखो यहां से एक रेखा जा रही है ना, और यहां से दूसरी रेखा जा रही है, दोनों जो है वो एक पॉइंट पे क्या हो गई, एक पॉइंट पे आपस में टकरा गई, एक दूसरे को इन्होंने काट लिया, तो हम कहेंगे ये प्रतिच्छेदी रेखा का ही उदाहरण है। टेबल की बात करें तो देखो ये टेबल की जो ये टांगे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, जो सपोर्ट है, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि इसने भी इसको क्या किया, एक दूसरे को यहाँ पे काट दिया। वैसे अगर हम कभी सड़क देखते हैं, एक सड़क अगर यहाँ को जा रही है, दूसरी सड़क अगर यहाँ को जा रही है, तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखाओं के ही उदाहरण है। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ उदाहरण। अभी बढ़ते हैं आगे। तो बस यही था। अब अगली जो रेखाएं वो है समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ऐसी रेखाएं जो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी खुद को, उनको हम कहेंगे कि वो समांतर रेखाएं हैं। लेकिन इसमें एक शर्त और होती है। पहली शर्त ये कि ये एक दूसरे से कभी भी प्रतिच्छेद नहीं होती, कभी भी ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी। लेकिन एक और शर्त होती है कि इन समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण होता है वो 0 डिग्री का होता है। ठीक है, हमें पता है कि जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं तभी कोण बनता है। अगर दो रेखाएं आपस में मिलेंगी ही नहीं तो क्या उनके बीच में कभी कोण बनेगा? बताएं जरा। नो मैम। नहीं बनेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है? हम कहेंगे 0 डिग्री का, क्योंकि कोण ही नहीं बन रहा। जीरो। तो अगर कोई रेखा ऐसी है, मान लो ये प्रतिच्छेद तो नहीं, इसको बोल सकते प्रतिच्छेद करना, पर देखो यहाँ पर तो ये समांतर रेखाएं। ये असमांतर हो जाएंगी। ठीक है, पर इसमें ज्यादा कोई आपको उदाहरण की जरूरत नहीं है। बस इतना आपने ध्यान रखना है कि जो रेखाएं कैसी होती हैं, जो साथ साथ तो चलेंगी। देखो ये भी ऐसे चल रही है, ये भी ऐसे चल रही है, ये हमेशा साथ साथ चलती रहती हैं, पर कभी भी ये अपने पाथ को नहीं बदलती, कभी भी ये मुड़ती नहीं। अगर ये ऐसे सीधी जा रही तो ये सीधी ही चलती जाएगी, कभी भी ऐसे मुड़ के एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, ये कभी भी आपस में मिलती नहीं है, उन्हें कहा जाता है समांतर। समांतर मतलब ये हमेशा अपने बीच में समान अंतर रखती है। अगर यहाँ पर इसके और इसके बीच में मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का अंतर है, तो यहां से लेकर के जहां तक आप इस रेखा को बढ़ाओगे, इन दोनों के बीच में हमेशा ही 3 सेंटीमीटर का ही अंतर रहेगा, कभी भी 2 सेंटीमीटर का या उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, हर एक पॉइंट पे, हर एक बिंदु पे 3-3 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये समान अंतर वाली रेखाएं हैं, क्योंकि इनके बीच में समान अंतर होता है और ये कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है। हमने अभी अभी इसको पढ़ लिया और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये समांतर रेखाओं को कैसे निरूपित किया जाता है, तो ऐसे, ये मैंने एरो लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने एरो लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में समांतर हैं। ऐसा आपको दिखने में ऐसा होगा, जब आपको कोई रेखाएं आपस में दिख रही हैं, उसमें आपको ऐसे एरो एरो दिख रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये समांतर रेखाएं हैं। लिखना कैसे है इनको, तो बिल्कुल सिंपल है। ए बी, पहले एक रेखा लिख दो, फिर दूसरी रेखा लिख दो, और उनके बीच में ऐसी ही दो समांतर रेखाएं बना दो। आपने बहुत बार इस चीज को यूज भी किया होगा, है ना। अपनी कॉपी में हम लिखते हैं ना कि ए बी इज पैरेलल टू क्यू पी क्यू, तो हम उसको ऐसे लगा देते हैं। तो अभी हमने सीख लिया कि ऐसा हम क्यों करते हैं, ये बताने के लिए कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। वैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऐसे दो दो तीर है, तो इन तीर का वैसे यही मतलब होता है, ये हमें इतना ही बता रहे होते हैं कि ये आपस में समांतर है। बनानी होगी तो ऐसे बनाना है, लिखना होगा तो हम लिख देंगे यूवी इज पैरेलल टू वाई जेड, या फिर यूवी जो है वो वाई जेड के समान अंतर है।
रेलवे ट्रैक, हाँ वो बिल्कुल सही आपने कहा, रेलवे ट्रैक अभी हमने पीछे बात भी की थी उसके बारे में। बढ़ते हैं आगे। तो उदाहरण के लिए देखो, आपको बहुत बार ऐसी शेप दी जाती थी, है ना, ऐसी आपको फिगर दी जाती थी जहां पे आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे कुछ तीर बने होते हैं। आप अभी अगर अपनी मैथ की किताब भी निकालोगे 9th, उसमें जो सर्वांग समता वाला चैप्टर हो या फिर रेखा और कोण वाला या कोई भी चैप्टर हो, उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें, या चतुर्भुज वाला चैप्टर हो, आपको ऐसे दिखता होगा कि इसमें और इसमें एक एक तीर, इसमें और इसमें दो दो तीर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जिसमें एक एक तीर है वो दोनों आपस में समानांतर है, जिसमें दो दो तीर है वो दोनों आपस में समांतर है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया क्या होता है इन तीरों का मतलब। या फिर कभी कभी तीर नहीं होते, कभी कभी कैसा होता है, देखो कभी कभी कैसा होता है, ऐसे 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 और ऐसे, ऐसे आपकी एक आकृति बनी होती है और उसमें उन्होंने किया अच्छा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, उन्होंने किया होता है फिर ऐसे देखो, एक ऐसे डंडी एक ऐसी डंडी, दो ऐसी दो ऐसी, है ना, तीर नहीं होते पर ऐसे डंडी होती है। अभी आपको याद आया, ऐसा आपने देखा होगा अपनी बहुत सी शेप्स में। Yes. का यही मतलब होता है, इससे हमें यही ये दर्शा रहे होते हैं कि जिसमें एक एक तीर है वो दोनों आपस में समांतर है, जिसमें दो दो है वो दोनों आपस में समांतर है। ठीक है, इसलिए हमने लिखा कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और जो ए सी है वो बी डी के पैरेलल है। कैसे हमें पता लगा? तो हमने इन तीरों को देखा, ये जो तीर यहाँ पे लगे थे इनको हमने देखा। तो वो होती है समांतर रेखाएं, और इनके बीच में बात करें कितने डिग्री का कोण होता है? M0। ठीक है, 0 डिग्री, क्योंकि कोण ही नहीं बनता तो कैसे होगा। जैसे कि देखो विकेट, क्रिकेट की यहाँ पे आपको विकेट दी जाती है, तो ये भी आपस में समांतर रेखाएं होती है, क्योंकि ये भी साथ साथ चल रही हैं। ये ऐसा नहीं कि ये कहीं और जा रही, इधर को मुड़ रही है या उधर को मुड़ रही है, जहां पे ये तीनों रेखाएं हैं सभी साथ साथ चल रही हैं, लेकिन इनके बीच में कोई भी कोण नहीं है। ना तो ये कभी विकेट आपस में ऐसे मुड़ के आपस में टकराएगी, ये बिल्कुल सीधी है तो बिल्कुल सीधी ही रहेगी, है ना। और बात करें देखो सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ियां को जो ये हैंडल होते हैं ये भी कैसे हैं, ये भी बिल्कुल समांतर है आपस में। और अगर गेट के देखें तो गेट के जो डंडे हैं वो भी क्या है, आपस में सभी के सभी समांतर। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। समांतर रेखा प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, अब देखते हैं अगली रेखा। तो अगली है लंबवत रेखा। दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है उन्हें लंबवत रेखाएं कहते हैं। कैसी रेखाएं? जो एक दूसरे को कहां भी प्रतिच्छेद करेंगी? 90 डिग्री के कोण पर। डिग्री के कोण पर, तो उसी को हम कहेंगे लंबवत रेखा। देखो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, 90 डिग्री का कोण बना दिया है। इस रेखा ने इस रेखा को प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90। ठीक है, तो यहाँ पर सारे कोण बन गए हैं, इन्हें हम कहते हैं लंबवत रेखाएं। ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, तो इनको आप ऐसे भी बना सकते हो, बिल्कुल सीधा ऐसे भी बना सकते हो, पर आपको कोण देखने पड़ेंगे, कोण कहाँ बन रहे हैं उस हिसाब से आप इनका नाम फिर लिख सकते हो। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ए बी जो रेखा है वो पी क्यू पर लंबवत है। देखो आपने बहुत बार ये चीज देखी होगी, हम ऐसा भी साइन लगाते हैं, पहले हमने लिख दिया ए बी, फिर हमने लिख दिया पी क्यू और ऐसा कुछ लिख दिया उल्टा टी, है ना, उल्टा टी। तो इसको कहते हैं लंबवत का निशान। कैसका? लंबवत का, कि क्या है, ए बी जो है वो पी क्यू पर पैरेलल है। वैसे यहाँ पर देखो तो यूवी, ये जो यूवी है, ये यूवी जो है वो परपेंडिकुलर या फिर लंबवत है किसके ऊपर? तो वाई जेड के ऊपर। सिंपल सी बात है, जो आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं वो जरूरी नहीं कि 90 डिग्री का ही कोण बनाए। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहीं से भी प्रतिच्छेद कर सकती हैं। मान लो एक रेखा यहां से आई, एक रेखा यहां से आई, जरूरी नहीं कि इनके बीच में 90 का ही कोण हो, लेकिन लंबवत रेखा में हमेशा ही 90 डिग्री का कोण होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये जमा का निशान है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये दोनों रेखाएं भी लंबवत रेखाएं हैं। घड़ी के जो हमारे पास सुइयां होती है वो भी आपस में जब कितने बजते हैं, यहाँ पर देखिए 3 बज रहे हैं, तो ये कैसी है, ये भी आपस में लंबवत है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। किताब देखो तो किताब का भी ये जो कोना है, ये जो हमारा पेज होता है और ये जो इसके नीचे वाली लाइन आती है ये भी लंबवत है। और खिड़की देखो तो ये भी कैसी है, तो ये रेखाएं भी आपस में लंबवत है, क्योंकि इसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का इसमें कोण बन रहा है। तो ये होती है हमारी समांतर रेखाएं जो कभी भी नहीं मिलती, कभी भी आप एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, साथ साथ चलेंगी लेकिन मिलेंगी कभी नहीं। इनके बीच के कोण की बात करें तो हमेशा 0 डिग्री का कोण होता है। फिर आती है प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट देती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनके बीच का जो कोण होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता।
कितने भी डिग्री का कोण बन सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं लंबवत रेखाओं की। तो लंबवत रेखाओं का जो कोण होता है वो हमेशा ही 90 डिग्री का होता है। जब भी बात की जाएगी, कभी आपको ऐसा लिखा जाएगा कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, तो आप समझ जाइएगा कि कोण कितने डिग्री का बन रहा है। 90 का। ठीक है, 90 डिग्री। चलिए तो ये था। और पैरेलल रेखाओं को कैसे लिखते हैं? मान लो इसका नाम Q है, इसका नाम P है, इसका नाम X है, इसका नाम Y है, तो हम लिखेंगे QP, QP और XY, और बीच में क्या बनाएंगे? लंबवत। लंबवत। तो बेटा पैरेलल ये का है साइन, इसका। पैरेलल। हाँ, आपने लिखा भी है, ऐसे दो डंडे लगा देंगे और ये बन गया हमारा पैरेलल। लंबवत के लिए ये है आपका लंबवत, ये है आपका पैरेलल। इंटरसेक्टिंग के लिए ऐसा कोई मतलब नहीं बना है सिंबल जिसमें हम कहें कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, बस इन दोनों के लिए बना है, तो इनका ध्यान रखना है। तो चलिए, अभी ये था थोड़ा सा रेखाओं के बारे में। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि मुझे पता लग सके कि आपको कितना समझ आ रहा है और कितने आपको डाउट में आप है। ठीक है, तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों कुछ इस तरह का है, निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी है? ठीक है, मैं यहां पर लिख लेती हूं कैसी रेखाएं लंबवत। आपको कहा भी जाता होगा कि इतने डिग्री का लंब बनाओ, ऐसा कहा जाता है ना। तो लंब मतलब कितने डिग्री का कोण, उसको ध्यान में रखें और उसके हिसाब से आप अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जा करके देंगे, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। चलिए, अभी के लिए जिसने सॉल्व कर लिया, जिसको समझ आ गई कि कौन सा ऑप्शन लंबवत रेखाओं का ऑप्शन है, तो आप उसको जाकर के टिक कर सकते हैं, अपना आंसर जो है वो वहां पर पोल में जाकर के दे सकते हैं। ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी कोशिश करें, देखो सही होगा गलत होगा बात की बात है, फिर से उसको सीखेंगे, पर कोशिश करें। हाँ दिव्या, आप कुछ कह रहे हैं? दिव्या बेटा, कोई सवाल है तो पूछें। मैम हमें तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहे। ऑप्शन मतलब पोल आपको नजर नहीं आ रहा? नो मैम, स्क्रीन पे क्वेश्चन। ऑप्शन, अच्छा उसको जूम कर लो, स्क्रीन को जूम कर लो। मतलब स्क्रीन नजर नहीं आ रही कि क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा आपको स्क्रीन मैम नहीं जो दिख रही? पहले आपने समझाए थे ना वही आ रहे हैं। जो मैंने, अच्छा एक मिनट रुकें तो बेटा, एक मिनट। मैम अब आगे। आ गए? ठीक है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क से क्या होता है ना, स्क्रीन थोड़ी धीरे चलती है। अच्छा, बाकी किसी को ऐसा ऐसा इशू आ रहा है क्या? नो मैम। नो मैम। स्क्रीन रुक रुक के चल रही हो? नो मैम। यस नो मैम। अच्छा, नो वाले नो अभी मैम। माइक ऑन ना करें, यस वाले माइक ऑन करें। किस किस को ये दिक्कत आ रही है? ठीक है, अभी किसी का माइक ऑन नहीं हुआ, तो चलो। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी 17 बच्चे हैं। 14, 15, 16, 17, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आंसर कर दीजिए, बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए कौन सी रेखाएं लंबवत है। दिव्या बेटा, अगर आपने आंसर दे दिया तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो कोशिश करें कि 10 सेकंड में अपना आंसर दे पाए। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है अभी के लिए एंड। इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ रहा होगा। तो अभी मैं स्क्रीन को एक बार फिर से शेयर करती हूँ, मतलब स्टॉप करके इसको, है ना, ताकि अगर किसी को कोई इशू आ रहा हो तो शायद अभी ना आए। मैम। हाँ जी बेटा। मैम मेरी स्क्रीन ही नहीं आई। हाँ, मैंने अभी इसको फिर से शेयर किया है, एक मिनट अभी देखें। मैम अब नहीं। अभी स्क्रीन आ रही है बेटा? यस मैम। अब आगे पर आंसर दे तो मैम तब नहीं आ रही थी।
आंसर देते हुए क्यों नहीं आ रही थी, वही तो मेरा प्रश्न है। मैम मतलब हमारे आपको में भी भी वैसा हो रहा था। अच्छा मीनाक्षी, आपको स्क्रीन नजर ही नहीं आ रही थी या फिर आपको भी पिछली वाली मतलब पुरानी स्क्रीन नजर आ रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था? मैम स्क्रीन ही नजर नहीं आ रही थी और नेटवर्क तो मैम फुल है। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? मैम अब तो आ रही है पर मैम पोल का क्वेश्चन रह गया मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कभी भी ऐसा हो ना स्क्रीन नजर ना आए तो आप एक बार बता देना। ठीक है, तो अभी के लिए बताएं, अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, अभी बताएं आपको कौन सा लगता है इसका आंसर क्या होगा, लंबवत रेखाएं? मैम बी। बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्योंकि अच्छा ये क्यों नहीं, सी क्यों नहीं? मैम क्योंकि इसमें 90 इनमें 90 एंगल का कोण नहीं। हाँ, इसमें जो है वो 90 डिग्री 90। का 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखो कुछ ऐसे ऐसे कोण बन रहे हैं, तो ये 90 डिग्री का नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं कहेंगे कि लंबवत है। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का कोण जो है वो बना है, इसलिए हम कहेंगे कि ये रेखाएं लंबवत है। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अच्छा, अगर ये लंबवत नहीं है तो बताइए कौन सी है, ये वाली रेखाएं कौन सी हैं? पैरेलल। पैरेलल, या फिर हिंदी में कहें तो समांतर। और अगर ये कहें तो ऑप्शन नंबर सी, ये कौन सी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम यस। रेखा को आगे तक बढ़ा सकते हैं। रेखा यहाँ तक नहीं रुकी, ये आगे भी बढ़ सकती है, तो ये भी हो सकती है आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं ही। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अभी एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल में ही, तो उसको भी करेंगे। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। आप सभी के सामने है, निम्न में से कौन सी रेखाएं समांतर है? कौन सी रेखाएं हैं जो समांतर रेखाएं हैं, ये आपने बताना है। कहां पर? तो पोल सेक्शन में। अभी के लिए अगर आपको स्क्रीन का कोई इशू है तो अभी माइक ऑन करके बता दें। अभी सभी को स्क्रीन नजर आ रही है ना? मैम हमारे में तो पहले वाली पोल वाली आ रही है। पोल वाली मतलब स्क्रीनशॉट भेजिए बेटा, एक बार आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दो। क्योंकि मैंने स्क्रीन को अब फिर से रीशेयर किया है, तो ऐसा वैसे होना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी आप एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ताकि मुझे पता चल सके क्या दिक्कत आ रही है। बाकी बच्चे आंसर करें। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लास में हमारे पास अभी 17-18 बच्चे हैं। अभी बताएं दिव्या, अभी आपको नजर आया क्वेश्चन? यस मैम। तो अभी आप इसका आंसर कर दें। करते हैं 10 सेकंड्स का वेट, कोशिश कीजिएगा 10 सेकंड में आप अपना आंसर दे पाए। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, और चैट भी ओपन हो चुकी है, आप डी। अपना आंसर भी बता सकते हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि ये रेखाएं क्या है, आपस में समांतर है, पैरेलल है। ये प्रतिच्छेदी थी, ये लंबवत रेखा है। चलो बताओ ये कैसी है? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेदी कौन कैसे? सी? ऑप्शन नंबर बी, समांतर रेखाएं। देखो नो मैम। सही आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है कि समांतर रेखाएं तो ये है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी कौन सी है, ये मेरा सवाल है। ओनली लाइंस। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हम लाइंस को क्या कर सकते हैं, क्या हम लाइंस को आगे बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। मैम। तो क्या मैं इसे ऐसे आगे को बढ़ा दूं? यस मैम। अब बताएं, अब कौन सी रेखाएं बन गई? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसे दिया हो जो आपस में ना तो टच नहीं कर रही हो, लेकिन अगर वो लाइन है, रेखा है, तो आप उसको खुद से आगे बढ़ा दो, टच हो गई, प्रतिच्छेद कर देगी। ठीक है,
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी एक और क्वेश्चन है जो कि पोल सेक्शन में ही आने वाला है, तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि लंबवत रेखाओं के बीच में कोण कितना होता है। लंबवत की बात हो रही है। लंबवत रेखाएं आपको पता है कैसी होती हैं, आपने बताना है उनके बीच में कितने अंश का, कितने डिग्री का कोण जो है वो बनता है। आंसर देना है पोल में, जो कि आपको नजर आ चुका होगा। अभी जाएं और अपना आंसर दे दें। लंबवत रेखाएं जो होती है हमारी, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर भी कहते हैं, उनके बीच में कितने डिग्री का कोण होता है। ठीक है, सभी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। मैम अब भी पहले वाला ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा वेट करें, शायद आपकी स्क्रीन थोड़ी स्लो चल रही है ना, तो थोड़ा सा वेट करें, क्या पता आपको नजर आ जाए। मैम आ गया। ठीक है ठीक है। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें कि लंबवत रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है या कितने डिग्री का कोण होता है। चौदह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस देखना ही है और अपना आंसर देना है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चंस में, है ना। 10। मैम हाँ जी बेटा। मैम हमारा फोन हैंग मार रहा है, तो 1 मिनट रुको। ठीक है ठीक है। जब आपका हो जाएगा तो हैंड रेज कर लेना। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, देखिए इन रेखाओं को कि लंबवत रेखाएं कैसी होती हैं, और जब आप उसको बनाओगे तो कितने डिग्री का कोण जो है वो बनना चाहिए। ठीक है। मीनाक्षी बेटा, अगर आपका हो गया तो आप माइक ऑन करके बता दीजिए। ठीक है, तो अभी 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं, तब तक क्या पता आपका आंसर आ जाए, है ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल अभी के लिए हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बताएं अपना अपना आंसर। मैम ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन आंसर। नंबर सही है, क्योंकि हमें पता है लंबवत रेखाएं कैसी होती हैं, जो एक के ऊपर एक बनाई जाती है और कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन है अभी पोल में ही, तो उसे भी कर लेते हैं। तो अभी के लिए चैट फिर से हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हैं। ठीक है, ये आपने बताना है, निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हैं, और इसका आंसर भी देना है पोल में। तो चलिए, पोल आपको अभी नजर आने ही वाला है। ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिनका आंसर होता जाएगा। क्वेश्चन हाँ, थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद क्या पता आ जाए, क्योंकि आपका थोड़ा सा स्लो चल रहा है ना, स्क्रीन में थोड़ा सा इशू हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। बाकी जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो हैंड डाउन करके रेज करें, क्योंकि पहले से ही काफी बच्चों के हैंड रेज्ड है ना, तो इसलिए मुझे पता लग पाएगा। ठीक है, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। तो क्या अभी हम 10 सेकेंड्स का वेट करें।
क्या कोई है जिसको अभी भी सॉल्व कर रहे हैं या आंसर दे रहे हैं? मैम क्वेश्चन ही नहीं आया। अभी तक नहीं आया? अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। जब आ जाएगा तो बेटा बता देना। कौन सी इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? ठीक है, अभी देखिए बेटा, अभी आया क्या दिव्या? नो मैम। अभी एक बार देखें। नो मैम। अच्छा, ठीक है। अभी देखें। मैम स्क्रीन ही नहीं आ रही। अभी थोड़ी देर में शायद आपको नजर आ जाएगी। अभी देखिए, बाकी को तो, बाकी बच्चों को तो स्क्रीन नजर आ रही है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अभी देखिए क्या। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10 सेकेंड में आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है? 10, 9, 8। मैम स्क्रीन ही नहीं आ रही। और बेटा एक बार आप ऐसा करो, क्लास को लेफ्ट करके ना दोबारा से ज्वाइन करो फटाफट से। एक बार लेफ्ट कर दो क्लास को, फिर दोबारा से ज्वाइन करो, क्योंकि तब भी कभी ऐसा इशू आता है। और भी अगर किसी बच्चे को ऐसा इशू आ रहा हो कि स्क्रीन थोड़ी लेट दिख रही हो, स्क्रीन थोड़ी लेट प्रेजेंट हो रही हो, तो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर ले। अभी स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो अभी आप इसका आंसर दिए अपने पोल सेक्शन में कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, वो आपने बताना है। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है अभी के लिए एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। और अभी बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? ए आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यही है तो प्रतिच्छेदी रेखा। कोई कुछ कह रहे हैं, अभी फिर से कहें। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये था रेखाओं के बारे में, प्रतिच्छेदी रेखाएं और लंबवत रेखाएं और समांतर रेखाओं के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कोणों के बारे में फिर से, लेकिन अब जो हम कोण पढ़ रहे हैं वो कभी भी अकेले नहीं होते, वो हमेशा ही जोड़ियों में होते हैं, जोड़े में होते हैं। जैसे देखो, अभी हमने पीछे कोण पढ़े थे, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण। ये सभी कोण कैसे होते थे? अकेले अकेले होते थे। लेकिन अब जो हम कोण पढ़ने वाले हैं वो कभी भी अकेला नहीं होगा, उनका हमेशा जोड़ा होता है। तो उसमें से सबसे पहले जो कोण है, पहला है पूरक, दूसरा है समपूरक। तो पूरक कोण क्या होते हैं, पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। कभी भी आप किन्हीं दो एंगल्स को, किन्हीं दो कोणों को जोड़ोगे, उनका जो योग होगा अगर वो 90 डिग्री आएगा तो आप कहना कि वो कैसे कोण है, तो वो पूरक कोण है। जिन्होंने एक दूसरे को पूरा किया, कितने डिग्री का बना दिया? 90 डिग्री का बना दिया, उसे हम कहते हैं पूरक कोण। तो किसी को इसमें कोई डाउट है परिभाषा में तो पूछ ले, उदाहरण करेंगे। परिभाषा में डाउट है तो पूछो, नहीं है तो वाई टाइप कर दे। नो मैम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया,
20 डिग्री और 70 डिग्री मेरे पास दो कोण थे। मैंने क्या किया, मैंने इनको जोड़ा। जब मैंने इनको जोड़ा तो मैंने देखा अरे इनको जोड़कर तो 90 डिग्री आ रहा है। तो जब दो कोणों को जोड़ा जाए, किन्हीं दो कोणों को जोड़ा जाए और उनका उत्तर अगर 90 डिग्री आए तो हम कहेंगे ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। कैसे कोण है? पूरक कोण। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पूरक कोण जब भी क्या होता है, कोई दो एंगल्स जमा होकर के 90 डिग्री बनते हैं। और दूसरी बात, पूरक कोण हमेशा युग्म में होते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जो मैंने आपको अभी अभी बताया, जो मैंने लिखा था जोड़ा, उसी को हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं युग्म, इंग्लिश में कहते हैं पेयर, और नॉर्मल सी हिंदी में कहते हैं जोड़ा। जैसे कि जोड़ा बन जाता है किसका, 20 की जो जोड़ी बनेगी, 20 की जो जोड़ी बनेगी वो 70 के साथ ही बनेगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 20 और 60 पूरक कोण है, क्योंकि 60 और 20 को जोड़ने पर तो 80 आता है। 80 तो नहीं होता। पूरक कोण वही होगा जो आपको 90 डिग्री लेके दिखाएगा। तो इसके अलग अलग जोड़े बनते हैं, जैसे कि आप लिख भी रहे हैं चैट में। तो पहला जोड़ा है 20 और 70 का, और जैसा आपने यहाँ पे लिखा 50 और 40 शायद। हाँ ठीक है। हाँ, अभी मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछने ही वाली थी। ऐसा कौन सा कोण है जो खुद का ही पूरक है? मैम 45। 45, बहुत अच्छे। आपने लिखा भी था चैट में कि 45 डिग्री जो है वो खुद का ही पूरक कोण है, क्योंकि 45 में 45 को जोड़ोगे तभी तो आपको 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो ये होते हैं पूरक कोण। ज्यादा टफ नहीं है, बस जोड़ करके 90 आना चाहिए। अब एक और सवाल ये पूछते हैं कि अगर पूरक कोणों में से, ठीक है, हमारे पास दो पूरक कोण थे, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास दो पूरक कोण हैं जिसमें से एक कोण जो है वो 28 डिग्री का है, तो बताइए दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? कैसे निकालेंगे? 62। कैसे निकालेंगे 90 पहले तो ये माइनस बताएं। 28। हाँ, 90 माइनस 20। 90 में से 28 को माइनस कर दो, क्योंकि हमें पता है कि पूरक मतलब जमा करके 90 आना चाहिए। तो 28 में हम ऐसा क्या जोड़े कि 90 बन जाए? तो उसके लिए क्या करो, 90 से 28 को माइनस कर दो। जैसे हमारा सवाल ये था कि 28 में से ऐसा क्या जोड़े कि वो 90 बन जाए, तो यहां से इस x की वैल्यू निकाल दो। x हो जाएगा 90 माइनस 28। 90 से आपने 28 माइनस किया तो आ गया 2 और 6, तो मतलब 62 डिग्री। ठीक है, तो 28 का पूरक कौन हुआ? 62। 62 का पूरक कौन हुआ? 28। सिंपल। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? तो पूछ लीजिए। नो मैम। नो मैम। ठीक है, नो तो मैम। पूरक कौन हो गया। अगला कौन जो हमारे, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है 27 और 63, तो ये दोनों भी कितने हैं? ये दोनों भी पूरक कौन है। अच्छा, अभी मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ। ये कौन से किस तरह के कोण है? पूरक कौन? क्या आपने इनको जमा नो करके मैम देखा? पूरक। मैम पूरक कौन नहीं है। हाँ, तो जब भी आप इनको पूरा कहने वाले हो तो एक बार बस ये क्या करें कि क्या ये 90 डिग्री आ रहे हैं। तो मैंने इसको चेक किया, 28 में अगर हम 55 को जोड़ें तो 13, 5 6 7, ये तो 83 आ रहा है। तो ये तो 90 डिग्री नहीं आया, तो इसका मतलब ये दोनों पूरक कोण नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये बस साधारण कोण है। इनको हम कहेंगे साधारण से कोण है, पर एक दूसरे के पूरक नहीं है, क्योंकि जमा करने पर 90 नहीं आया था इसलिए। चलो, क्वेश्चन आप सभी के लिए है, यदि दो पूरक कोण में से एक कोण का मान 68 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। 22। 22। देखते हैं, 8 9 10 6 7 8 9। ठीक है, 22 डिग्री जो है वो क्या होगा? हमारा दूसरा कोण होगा। ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के पूरक होंगे, क्योंकि इनको जोड़ने पर ही 90 आ रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं समपूरक कोण की। तो पूरक होता है, देखो, 90 छोटा है कि 180 छोटा है? 90। ठीक है, 90 और 180 में 90 छोटा है। पूरक छोटा है कि समपूरक छोटा है? पूरक। 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 90 भी छोटा, पूरक भी छोटा, तो याद रख लेना, पूरक छोटा है तो मतलब जमा योग 90 डिग्री का होगा। समपूरक बड़ा है, 90 और 180 में 180 भी बड़ा है, तो इसका मतलब बड़ा नाम बड़ी बड़ी डिग्री।
संपूरक हमेशा ही होगा 180, पूरक हमेशा ही होगा 90 डिग्री। क्योंकि हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि संपूरक शायद 90 होता था या पूरक शायद 180 होता था। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक, नाम छोटा डिग्री का मतलब, या फिर कोणों का योग भी छोटा, नाम बड़ा तो कोणों का योग भी बड़ा। ठीक है, तो अभी आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि पूरक कोण हमेशा ही 90 डिग्री और संपूरक कोण हमेशा ही 180 डिग्री। तो संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनको जब आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आपका उत्तर आएगा, और ये भी हमेशा ही जोड़े में होते हैं, हमेशा ही युग्म में। हाँ जी बेटा, तो उन्हें हम कहते हैं समपूरक, जो क्या हमें देगा, जो हमें 180 डिग्री जो है वो उत्तर देगा। जैसे कि 60 में 180 120 को जोड़ा तो हमारे पास 180 डिग्री आ गया। अभी बताइए, ऐसा कौन सा कोण है जो अपने आप का ही संपूरक है? 90 90 डिग्री मैम, आएगा, 90 जो खुद का ही संपूरक है, क्योंकि 90 में 90 जोड़ेंगे तभी तो 180 डिग्री आएगा। चलिए बताइए, 155 का संपूरक। एक 155 डिग्री का संपूरक कोण बताएं। मैम 25 0.567 180, ठीक है। 25 ठीक है, 25 ठीक है। 25 का पूरक कोण बताइए। 65 ठीक है, 165 65 जोड़ा तो 5 5 10, 6 2 8 तो 1 9 90, ठीक है। तो बस यही है पूरक और संपूरक में अंतर। पूरक पूछेंगे तो आपका जो सम है वो आना चाहिए 90 के बराबर, संपूरक पूछेंगे तो सम है वो आपका आना चाहिए 180 के बराबर। तो चलिए करते हैं इसकी पोल में क्वेश्चन, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को डाउट है और कितने बच्चों को क्लियर है। अभी दिव्या बेटा, आपकी स्क्रीन वाला इशू ठीक हुआ या अभी भी स्क्रीन रुक रुक के ही चल रही है? मैम ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए अब तो अच्छी बात है। अभी जो है वो आपको क्वेश्चन में दिक्कत शायद नहीं आए, अगर आती है तो फिर से आप मुझे बता देना, ठीक है। चलो, तो आपको यहाँ पर पूछा गया है एक सवाल कि दिए गए चित्र में, सॉरी, चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं। ये आपको यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, यहाँ पे आपको दो कोण दिए गए हैं, मैं लिख लेती हूँ। एक कोण है 23 23 डिग्री का, एक कोण है 67 67 डिग्री का। आपने बताना है ये दो कोण किस तरह के हैं, क्या ये पूरक है, संपूरक है, अंतः एकांतर है, बाह्य एकांतर है। आपने बताना है, कैसे जमा करो, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। आंसर देना है पोल में, जो कि अभी आपको नजर आने वाला है, नजर आ चुका होगा। आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी हैं 19 बच्चे। 19 में से 14 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, शाबाश बच्चों। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। पांच बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर दे दें पोल सेक्शन में, क्योंकि थोड़ी देर में हम पोल को एंड करने वाले हैं। चलिए, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो कोशिश करिएगा कि 10 सेकंड में आप अपना आंसर कर पाए, ठीक है। 10 9 8 7 6 सॉरी 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अभी बताएं अपना आंसर। ऑप्शन नंबर ए सर। ठीक है, सबसे पहले हमने इनको जोड़ा। जब इनको हमने जोड़ा तो उत्तर में कितना आया?
90 डिग्री। फिर हमें पता 90 है कि दो तरह के कोण होते हैं, या तो पूरक या तो संपूरक। फिर हमें ये भी पता है कि अगर 90 छोटा है तो जो छोटा नाम है वही होगा। पूरक और संपूरक में पूरक छोटा है, 90 180 में 90 छोटा है, तो इसका मतलब ये पूरक कोण कहलाए जाएंगे। ये संपूरक नहीं थे, क्योंकि संपूरक कहता है कि मुझे 180 डिग्री चाहिए सम योग में, ठीक है। एकांतर अंतः कोण ये तो हमने अभी पढ़े ही नहीं क्या होते हैं, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अभी एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल में ही, तो उसे भी कर लेते हैं। अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि दो संपूरक कोण थे। कितने थे? दो थे। कौन थे? तो संपूरक थे। ध्यान से सुनिएगा, संपूरक बड़ा नाम है, तो कितना इनका योग होगा अभी आपको पता लग चुका होगा इसके नाम से ही। दो संपूरक में से पहला संपूरक कोण जो है वो 31 डिग्री का है। आपसे पूछा गया है तो बताइए दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। साधारण सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपसे ये पूछी गई है कि 31 का संपूरक कोण ज्ञात करें, ठीक है। 31 का संपूरक कोण आपने ज्ञात करना है और इसका आंसर देना है पोल में। चलिए, पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जा सकते हैं, अपना आंसर वहां पर दे सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बिल्कुल आराम से सॉल्व करते करते, सॉल्व करने के बाद अपना आंसर देना है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। संपूरक कोण आपको दिया गया है संपूरक, ठीक है। तो अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 10 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सभी कर रहे हैं, आंसर सभी करें। सही होता है, गलत होता है, बात की बात है, पर आंसर सभी देंगे। 31 में ऐसा क्या जोड़े कि उसका योग कितने के बराबर आता है, वो आपको पता है, तो वही आपने ढूंढना है कि क्या जोड़ा जाए, ठीक है। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करें। थोड़ी देर में हम 10 सेकंड का वेट करने वाले हैं, तो कोशिश कीजिए अपना आंसर देने की, पर जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से कोशिश करें। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास हैं 18 बच्चे। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है, 2 बच्चे रहते हैं, तो वो कोशिश करें कि 10 सेकंड मैम आवाज नहीं आ रही। दे पाए। बेटा आपने आंसर दे दिया है? पूजा बेटा आपने आंसर दे दिया है क्या? आवाज नहीं आ रही। अच्छा, क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें। क्लास को लेफ्ट करो और दोबारा से ज्वाइन करो। करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। फटाफट से बताएं अपना आंसर। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि संपूरक मतलब इनका योग कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। 180 डिग्री। 31 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि वो 180 बन जाए? उसके लिए हम उल्टा करते हैं, 180 में से 31 को माइनस कर देते हैं। माइनस जब किया तो यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 1, तो आंसर हमारे पास आ गया है 149 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 31 का संपूरक 149 डिग्री होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, ठीक है। कुछ बच्चों ने 180 लिखा था। 180 तो बेटा सम होता है, योग होता है, लेकिन आपको पूछा था कि 31 का संपूरक
बताओ, तो आपने उसको 180 से माइनस करना था, आपको आपका आंसर मिल जाता। ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन है आखिरी, उसको भी पोल में कर ही लेते हैं और उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा गया है, जो आपको यहाँ पे कोण दिए गए हैं ये किस तरह के कोण है। 97 डिग्री एक कोण है और दूसरा कोण है 73 डिग्री का। क्या ये पूरक है, क्या ये संपूरक है, क्या ये एकांतर है, या कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। ये 4 ऑप्शन है, आपको पता है क्या करना है, दोनों को जमा करो। अगर जमा करके कुछ आता है तो आपके पास सारे ऑप्शन पड़े हैं, अगर नहीं आता है तो आपके पास एक और ऑप्शन भी है एंड वाला, तो उसको भी ध्यान से देखो और फिर आप अपना आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अभी क्लास को कोई लेफ्ट नहीं करेंगे, पूरे 2 मिनट है हमारे पास अभी के लिए। इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें और अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दें, ध्यान से करें। 97 है और दूसरा है 73, ये किस तरह के कोण है ये आपने बताना है। देखो जल्दबाजी में बहुत से बच्चे गलत कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। जोड़ो, पहले इनको जमा तो करो, जमा करके अगर 90 या 180 आएगा तब तो इसका नाम हम कुछ बोलेंगे, अगर नहीं आया तो फिर तो इसको ना हम पूरक बोलेंगे ना संपूरक बोलेंगे। तो जमा करें, बिना जमा किए जो बच्चे आंसर दे रहे हैं बच्चों को गलत आएगा, कोशिश करें इसको सॉल्व करने की, उसके बाद ही आंसर देना है। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, सभी कोशिश करें अपना। पूजा बेटा आप कुछ कह रहे हैं, आंसर अगर आप बता रहे तो आंसर नहीं बताना है, बाकी कुछ कह रहे हो तो जरूर कहें। इसमें संपूरक भी नहीं है और पूरक भी नहीं है। पर आपके पास 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी या डी देख ले। सी कह रहा है कुछ एकांतर वगैरह, वो तो अभी हमने पढ़ा नहीं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो देख ले अपने हिसाब से अब आप किस ऑप्शन को चुनना चाहते हैं। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमारे पास 17 बच्चे हैं, 17 में से 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं तो वो भी अपना आंसर कर दें, क्योंकि थोड़ी देर में हम करने वाले हैं पोल को एंड, क्योंकि 8 भी बज चुके हैं। तो बस करते हैं अब 10 सेकंड का वेट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है अभी के लिए एंड। इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ रहा होगा, कितने बच्चों ने आंसर दिया, किसको अपना आंसर माना, सब कुछ आपको दिख रहा होगा। अब बताएं अपना अपना आंसर। आंसर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी, तो कैसे आएगा, पहले इसको जोड़ते हैं। इसको मैंने जब जमा किया तो जमा करके क्या उत्तर आ रहा है, 7 8 9 10, 10 का 0 कैरी चली गई 1, 9 जमा 7 जमा 1 8, इसको जब हमने जोड़ा तो 9 जमा 1 10 और इसमें जोड़ा तो 17, तो 170 आया। 180 नहीं आया, ना तो आया 180 ना तो आया 90, तो ना तो होगा संपूरक ना होगा पूरक, और ये एकांतर कोण ये अभी तक हमने पढ़े नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं, तो ये था हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बस यही था हमारा आज की क्लास के लिए। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आसन्न कोण के बारे में, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी भी स्टूडेंट के कोई भी डाउट है तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछे, लेकिन अगर आपको सब समझ आ चुका है तो क्लास को आप लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।